हेलो दोस्तों, स्वागत है खबरनामा पर। दोस्तों देखिए कैसे जैन जी पर बहस हो रही है बीजेपी में और कांग्रेस प्रवक्ता में। जोरदार बहस जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। भारत के विभाजन की बात, भारत के विभाजन का सही से पढ़ने की जरूरत है नौजवानों को। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज है। यही जैन जी है। जैन जी फॉरवर्डेड मैसेज नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा, फेक न्यूज नहीं फैलने देगा। तो आपको फेक न्यूज नहीं फैलने देना है, क्योंकि ये देश कैसे बटा, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, फिर दो राष्ट्र का सिद्धांत, इसको पढ़िए और जरूरी है जानना। दूसरी बात, हमारे साथी एक ने कहा कि जैन जी और राहुल जी और अराजकता। अरे भाई, जैन जी का मतलब है नौजवानों का, जो 13 से 28 वर्ष के नौजवान है। क्या उनका देश नहीं है? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? क्या इस देश में 1 रुपए, क्या है 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए के इस सिक्के पे 1000 एकड़ जमीन किसी को दे दी जा रही है। बिहार में 10 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं, और ये मोदी जी का मित्र है। कौन है? गौतम अडानी, गामा पहलवान। क्या उस पर जवाब और सवाल नहीं होना चाहिए? ये क्या दिक्कत है इसमें? हम सवाल चाहते हैं कि आप कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से कीजिए, संविधान को दिल में लगा करके, इस पवित्र संविधान को के दायरे में रह करके सवाल कीजिए। ये सब और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सवाल जायज है। आने वाला भविष्य और आने वाला ये देश आपका है। एक बार मैं आग्रह करूंगा राहुल जी के बारे में, एक बार मैं आग्रह करूंगा, जितने साथी हमारे यहाँ बैठे। अरे भाई 2 सेकंड रुकिए, आपने जवाब, सिर्फ 2 सेकंड, प्रोफेसर साहब 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड। अरे भाई, आपसे तो प्रश्न ही नहीं कोई पूछ रहा है। भाजपा से ये सोचने की बात है, सारा जन जी आप ही से पूछ रहा है, सारा जन जी आप ही से पूछ रहा है। क्यों देश में आग लगाना चाहते हैं? आप ही से पूछ रहा है। यही देखिए कि सवाल भी विपक्ष के लोगों से पूछने का ये कम से कम इस नौजवानों में क्षमता है। आपने वो भी रोक दिया है। और चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं, क्या आप चुनाव आयोग को भी जो है आप डिफेंड करने चले जाते हैं। मैं चुनाव आयोग की बात कर सके, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। राहुल जी ने कहा, उस पर जवाब राहुल जी ने कहा, सिर्फ राहुल जी का काम नहीं, इस देश के सभी लोगों का काम है। यदि ये बात कह रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ दायित्व बनता है कि ये देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचे? हमने लोकतंत्र के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। देश के नौजवानों ने, उस समय आपके पुरखों ने, बाप दादा ने लड़ाई लड़ी। अब हम सबका बनता है, अब देश बचेगा। मैंने 10-15 सेकंड अगर अजय जी को और सुन लिया तो मेरा विश्वास उठ जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए इनने लड़ाइयां लड़ी हैं। अरे आपातकाल लगाने वाले थे, आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, जेलों में बंद कर दिया, ताले लगा दिए, प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी, जजेस को अंदर कर दिया, और उसके बाद संविधान बदलने वाले कह रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी 1 रुपए का सिक्का दिखा रहे थे, जेंसी बैठे। मैं एक और बात कहूंगा, फिर मैं थोड़ा जेंसी पे बोलूंगा। ये अडानी का नाम लिया, एक बार मैं आग्रह करूंगा, इनसे पूछिए और जेंसी पूछे, अगर अडानी में इतनी समस्या है तो आपकी सरकार राजस्थान में क्यों सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती है? अगर अडानी में समस्या है तो क्यों तेलंगाना में कॉन्ट्रैक्ट देती है? यह जेंसी से दोहरी बात नहीं हो सकती, ये दो तरफ की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात, अरे अजय जी रुक जाइए। अभी तीसरी समस्या मैं और बताता हूँ। देखिए, अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं। अजय जी, अरे ऐसे नहीं होगा। अजय जी बहुत अच्छे मित्र हैं। अजय जी प्रोफेसर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। देश की आजादी के बाद एक ये समस्या भी रही कि कांग्रेस के लोग इतिहास पढ़ाते रहे, इतिहास बनाते रहे, वही किताब बनाते रहे, और वही हमको बताते रहे कौन ठीक था कौन नहीं। मैं तो बस एक बात कहता हूं जना जी, 2014 से पहले 1 लाख से ऊपर देश का युवा सड़कों पे उतरा था। निर्भया से लेकर के करप्शन तक, यूथ अगेंस्ट करप्शन तक, सड़कों पर युवा आंखों में आग लेकर के सत्ता परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा था। देश में किसी ने आग फैलाने के लिए कोई पॉलिटिकल दल आगे नहीं आया, वो युवाओं की आवाज थी। इनके मुख्यमंत्री ने तब कह दिया था निर्भया जैसा तो होता रहता है। शीला दीक्षित जी का कमेंट है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। देश के अंदर लाखों करोड़ों के घोटाले थे। अरे आप लोगों की सत्ताओं को तो हटाया ही युवाओं ने। आपके बैठे हुए सत्ता की कुर्सी की टांगे युवाओं ने तोड़ी। युवाओं ने कहा कि हमको करप्शन नहीं चाहिए, हमको परिवारवाद नहीं चाहिए, हमको थोपा हुआ आप लोगों का वो कम्युनिस्ट एजेंडा नहीं चाहिए, हमको चाहिए देश में आगे बढ़ना। जब आप लोग उसका साथ नहीं दे सकते तो आज अगर कोई बात कही जाती है तो बात सुनी जाती है, लेकिन यहाँ पे बात सुनी नहीं जाती है। यहाँ चर्चा बनाई जाती है कि कोई बात कह दी गई है तो उसकी चर्चा बनाओ, चर्चा बना के उसकी उस बात को इतना बिगाड़ दो कि तुमने बोला था इसलिए चर्चा बन गई। अरे बात तो ये हो रही है कि युवा परेशान है। युवा ने, आपने बोला कि पिछली सरकार युवा ने उखाड़ी थी, इस सरकार को भी युवा उखाड़ेगा, क्योंकि युवा के साथ आप अन्याय कर रहे हो। आप जो बोलते हो उस पर टिकते कहां? 2 बार आप बोल चुके भ्रष्टाचार, परिवारवाद। क्या सुफिया कुरैशी को आपके मंत्री ने आतंकवादी की बहन नहीं बोला था? तब आपने कार्रवाई की थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अरे पूछना चाहता हूं आपसे। इस तरह के इनके नेता जाएंगे पाकिस्तान का मैच बैठ के देखेंगे। दोस्तों आपने देखा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैं नहीं पूछा था तब आप कहां जाते हो? दूसरी बात सुन लीजिए, 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा तो कह रहे थे पानी और खून एक साथ नहीं बहता है, क्रिकेट मैच एक साथ ही। वो क्रिकेट मैच खेलेंगे।